प्लेसमेंट सर्जरी के बाद पटेलर टेंडन का कट जाना एक बहुत ही परेशान कर देने वाली समस्या है और इसमें जो है वो घुटना सीधा करना संभव नहीं हो पाता है और मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है, मरीज गिर सकता है। यह तकलीफ इमीडिएटली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हो सकती है या फिर थोड़े दिनों बाद भी हो सकती है। कई केसेस में 2-3 साल के बाद भी यह तकलीफ देखने को मिल सकती है। इसको पटेलर टेंडन रप्चर आफ्टर टोटल नी आर्थोप्लास्टी कहते हैं और इस तरह की तकलीफों में आमतौर पे इसकी सर्जरी अनिवार्य होती है। इनिशियल फेजेस में मतलब शुरुआत के समय में अगर पकड़ में आ जाता है तो सीधे एंड टू एंड रिपेयर हम कर सकते हैं, परंतु अगर इसको थोड़े दिन हो जाते हैं, थोड़े दिन निकल जाते हैं तो उस केसेस में फिर हमको एक पटेलर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन नाम की सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके अंदर हमको ग्राफ्ट्स का प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरह से हम एसीएल लिगामेंट में ग्राफ्ट डाल के सर्जरी करते हैं, ठीक उसी तरह पटेलर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हमको ग्राफ्ट डाल के सर्जरी करके रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में हम कई बार सेमीटेंडिनोस टेंडन, ग्रेसिलिस टेंडन का प्रयोग करते हैं। कई बार हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन से भी इसको ऑगमेंट करते हैं। जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन ऊपर की तरफ होती है उसका एक टर्न डाउन प्रोसीजर डिस्क्राइब है, तो वो नीचे की तरफ टर्न करके क्वाड्रिसेप्स टेंडन को भी हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ केसेस में एक नया ग्राफ्ट आया है जिसको हम काइरोस ग्राफ्ट कहते हैं, जिसमें टेप्स आती हैं और उस टेप्स की मदद से भी, दीज आर सिंथेटिक टेप्स, इनकी मदद से भी पटेलर टेंडन को ऑगमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके नी रिप्लेसमेंट के बाद जो है वो पटेलर टेंडन निकल गई है या फट गई है, तो आइडियली इसके लिए पटेलर टेंडन रिपेयर या तो पटेलर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन नाम की सर्जरी करके इस प्रॉब्लम को हम परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।